नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। आज इसी को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है अनेक रूपों में। इसी चैप्टर पर अपनी बात साझा करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ। आज 21वीं सदी का नया भारत आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीकी, रक्षा के क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लड़ाई के मैदान में अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है। नित नए घातक मिसाइलें और युद्ध के उपकरण बना रहा है, निर्यात भी कर रहा है। कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता की ओर अच्छी रफ्तार में है। यह सब अमेरिका और यूरोप को अच्छा नहीं लग रहा। देश के भीतर भी कुछ राजनीतिक संगठनों को अच्छा नहीं लग रहा। इसके पीछे उनकी प्रदूषित मानसिकता है, राजनीतिक स्वार्थ है, तुष्टीकरण की नीति है। मैं एक शिक्षक हूँ। किसी प्रकार की राजनीति से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल भावी पीढ़ी को सच्चाई से रूबरू कराना है। राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बारे में जानने समझने का अधिकार सबको है। देश के दुश्मन पड़ोस में हैं, सुदूर देशों में हैं, यहाँ तक कि भीतर भी हैं। हमारी बढ़ती सैन्य ताकत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदमों से हैरान परेशान हैं। देश को तोड़ने, अशांत करने, भ्रामक प्रचार करने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ मुझे मशहूर शायर, राष्ट्रवादी शायर गालिब का शेर याद आता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। हमारी बहन बेटियों का धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ा गया, सारी दुनिया ने देखा है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुश्मन देश को नाक रगड़ने, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों आतंकियों को उनके अड्डे सहित मिट्टी में मिला दिया। जब पता चला कि दुश्मन देश बड़ा हमला करने वाला है तो उनके दर्जन भर एयर बेस ही ध्वस्त कर दिए भाई, और मेड इन चाइना यूएस लड़ाकू विमानों को हवा में ही उड़ा दिया गया। आतंक के आकाओं ने बंकरों में छुपकर अपनी जान बचाई। देश और दुनिया ने इस पराक्रम को देखा। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दरअसल अमेरिका और यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थक देश है। मुझे ऐसा ही लगता है। वे चाहते हैं कि तीसरी दुनिया के देश अस्थिर, अशांत बने रहें, युद्ध में उलझे रहें और वे अपने हथियार बेचते रहें, अपनी बादशाहत कायम रखें। वे यह भी जानते हैं कि भारत में उनके इशारों पर नाचने वाले बहुतेरे हैं। इसलिए आज जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर काबिज हो गई है तो यूएस के शीर्ष नेतृत्व ने बिना सोचे समझे इसे डेड इकोनॉमी बता दिया। मज़े की बात है कि भारत में उसे खूब सराहना मिली। कैसे कैसे राष्ट्र विरोधी बयान वीर हैं यहाँ पर, आप समझो प्यारे, गजबे तमाशा है बॉस। अब देखिए पाठ का अगला हिस्सा समझिए। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि, डेयरी आदि का बड़ा बाज़ार उसके लिए खोले ताकि वह अपना कब्ज़ा जमा ले। हमारे लिए पूज्य गायों और अन्य दुधारू पशुओं को अपना मांस युक्त चारा परोसे, जो असहनीय है। क्यों भाई आप भारत को डंपिंग यार्ड बनाना चाहते हो बॉस? अपने देश हित की चिंता तो बहुत है, हमारा क्या? ई ना चोल बे दादा, इससे तो हमारा अन्नदाता किसान, मछुआरे, दूध उत्पाद से जुड़े लोग, व्यापार कमज़ोर हो जाएंगे बॉस। भारत सरकार ऐसा कोई ट्रेड डील नहीं करती, ना ही करेगी। तुम चाहते हो कि भारत रूस से तेल न खरीदे, तुम रूस से केमिकल, यूरेनियम आदि खरीदो और हमें नसीहत दो। ये दोस्ती के लक्षण नहीं है बॉस, दुश्मनी की बू आ रही है बॉस। रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है, ये दुनिया जानती है। हमेशा अपने साथ भारत के हितों का ध्यान रखता है यार। तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड समझ में आता है बॉस।
तुम आतंक के आकाओं को अपने महल में बुलाकर दावत में बिठाकर कठपुतली नाच नचा सकते हो, उन्हें फुली सपोर्ट करते हो, अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करा सकते हो, लेकिन वर्तमान भारतीय शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बात अपने शातिर दिमाग में बिठा लो, किसी मुगालते में ना रहो। नचाओ आतंक के आकाओं को, हमारे देश के जोकरों को। वे अच्छी नौटंकी करके हमारा अच्छा मनोरंजन करते हैं। अब वश नहीं चला तो भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया। पहले 25% और अब 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने चले। अरे भाई, यह एक दशक पहले का नहीं, नया भारत है। किसी के आगे झुकेगा नहीं, अपने हितों से समझौता करेगा नहीं, यही घोषित नीति है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स तो इस टैरिफ बम को अपने लिए ही घातक बता रहे हैं बॉस। इसलिए कहता हूँ कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, देश दुनिया का ज्ञान रखना भी ज़रूरी है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना ज़रूरी है। जागो, जगाओ, देश को आगे बढ़ाओ। यह तिरंगा हमारी पहचान है, जान है। जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।